Hello everyone, welcome to Core Concepts. Today we will discuss about distance and displacement. लास्ट की वीडियो में हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया था, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में हम मैग्नीट्यूड को बताते हैं और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही बताती है। आज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को पढ़ेंगे, देखेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है इनमें से। साथ ही अगर मैं ये कहूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का ही मतलब दूरी बताना होता है, फासला बताना होता है, तो क्या इनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा? कि अगर एक आदमी जितना डिस्टेंस चला, क्या उतना ही वो डिस्प्लेसमेंट भी सेम शो करेगा? क्या उनके साइज़ में या उनके मैग्नीट्यूड में कोई अंतर नहीं मिलेगा? आज की वीडियो में हम इन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। So first we will talk about distance. The actual length of the path traveled or covered by a moving body irrespective of direction is called distance traveled by the body. यानी जो डिस्टेंस होता है वो हमारा एक्चुअल लेंथ होता है जो कि मूविंग बॉडी के द्वारा कवर किया गया होता है। मतलब जो पाथ दिया गया है मूविंग बॉडी ने उसको पूरा ही कवर किया है, उस एक्चुअल लेंथ को कवर किया है बिना किसी डायरेक्शन को देखे। मतलब डायरेक्शन इसमें कुछ भी हो सकती है, इसमें डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रहा है डिस्टेंस, उसे ही हम डिस्टेंस ट्रैवल्ड कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें ये पॉइंट ए है और इसको बी पॉइंट तक पहुंचने के लिए इसने इस पाथ का चूज़ किया जिसमें ए इस यहाँ तक 1 किलोमीटर्स चला और साउथ डायरेक्शन में 2 किलोमीटर्स, अगेन ईस्ट डायरेक्शन में ये 3 किलोमीटर्स चला और नॉर्थ डायरेक्शन में अगेन 2 किलोमीटर्स एंड देन 1 किलोमीटर ईस्ट की तरफ पहुँच के ये बी पॉइंट तक पहुँच गया। तो ये इसमें हमने डायरेक्शन को नहीं देखा कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन इसने फॉलो करी हो, कोई भी डायरेक्शन फॉलो कर सकता है। ये ए से बी पॉइंट तक जाने के लिए इस रास्ते को भी चूज़ कर सकता था। पाथ कोई भी हो लेकिन उसने एक्चुअल पाथ को कवर किया है, इसलिए ये डिस्टेंस कहलाएगा। इसका जो टोटल डिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये आएगा 1 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर्स प्लस 2 किलोमीटर्स प्लस 2 किलोमीटर 3 kilometers, then 2 and then 1 kilometers। तो यहाँ अगर आप इसका एक्चुअल पाथ देखें तो ये टोटल 9 किलोमीटर्स इसने डिस्टेंस कवर किया। नेक्स्ट आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। यानी जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किसी भी मूविंग बॉडी का, कि उसने इनिशियली कितना कवर किया और फाइनल कितना कवर किया, उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसको हम स्मॉल एस या कैपिटल एस से शो कर सकते हैं। वहीं डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल डी या स्मॉल एक्स का यूज़ करते हैं। डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल देखते हैं। सपोज़ एक मूविंग बॉडी है ओ पॉइंट से पहले ए पॉइंट तक गई जिसमें उसने x1 डिस्टेंस कवर किया और फिर ओ से बी पॉइंट तक गई जिसमें उसने x2 डिस्टेंस कवर किया। तो इस बॉडी का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आया वो होगा फाइनल माइनस इनिशियल। क्यों? क्योंकि हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बताता है। तो जब भी दो पोजीशन का हमें डिस्टेंस निकालना होता है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, यानी इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो जो फाइनल डिस्टेंस था वो था x2 और जो इनिशियल डिस्टेंस था वो था इसका x1। तो इसने जो टोटल डिस्प्लेसमेंट किया वो था x2 माइनस x1 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। हियर डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि जो डिस्टेंस होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसमें सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को ही देखते हैं, डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं होता। जबकि जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों ही बताई जाती है, इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड आता है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, यानी इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं जा सकती। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी जा सकती है उसकी वैल्यू, नेगेटिव भी, या कभी कभी ज़ीरो भी हो सकती है। डिस्टेंस इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि ये एक्चुअल पाथ होता है डिस्टेंस, अभी हमने ऊपर डेफिनेशन में पढ़ा कि जो डिस्टेंस होता है वो पूरा डिस्टेंस कवर किया गया होता है, पूरा का पूरा पाथ कवर किया गया होता है मूविंग बॉडी के द्वारा। तो इसलिए ये हमेशा डिस्प्लेसमेंट से इसकी वैल्यू बड़ी आएगी या फिर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आएगी, इससे छोटी कभी नहीं आ सकती।
जबकि जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है डिस्टेंस का, इसलिए इसकी वैल्यू हमेशा लेस देन आएगी या फिर इक्वल टू आएगी डिस्टेंस के। इस पॉइंट को पहले हम डिस्कस करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव, और किन केसेस में ज़ीरो हो सकता है। केस नंबर 1, when x2 is greater than x1, सपोज O से A और फिर B, बॉडी जो पहले ट्रैवल करी वो x1 पे करी, यानी O से लेकर A तक जो उसने ट्रैवल किया वो x1 डिस्टेंस था। फिर O से B तक का डिस्टेंस कवर किया तो उसने x2 डिस्टेंस कवर किया। इसमें x1 की वैल्यू है वो है 3 किलोमीटर्स और जो x2 की वैल्यू है वो है 5 किलोमीटर्स। तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो होगा हमारा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी x2 माइनस x1। पहले बॉडी x1 डिस्टेंस तक चली थी, उसके बाद x2 डिस्टेंस तक गई, तो इसमें जो फाइनल पोजीशन है वो है x2 और जो इनिशियल पोजीशन है वो है x1। इनकी वैल्यूज़ है 5 माइनस 3, तो टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आया वो आया 2 किलोमीटर्स का, और इसकी जो वैल्यू आई वो आई पॉजिटिव। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव केस। अब हम नेगेटिव केस को डिस्कस करेंगे। सेकेंड वी विल हैव सपोज x2 इज लेस देन x1। पाथ हमारा यही रहेगा, O से A और A से B। इस बार मान लें कि पहले बॉडी x1 कवर किया O से लेकर B तक, और उसके बाद जो फाइनल कवर किया वो था O से A तक। तो इसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो फाइनल माइनस इनिशियल ही होगा। फाइनल बॉडी ने कितना मूव किया, x2, और यहाँ पे x1 की वैल्यू है 5 किलोमीटर्स और x2 की वैल्यू है 3 किलोमीटर्स। तो इसमें फाइनल पोजीशन जो है वो है x2 की, और x2 की वैल्यू है 3 किलोमीटर्स और x1 की वैल्यू है 5 किलोमीटर्स। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट आया वो 2 किलोमीटर्स आया, लेकिन नेगेटिव में आया। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो नेगेटिवली हुआ। थर्ड केस है कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकता है। जी हाँ, जब x1 और x2 दोनों की वैल्यू सेम हो तो जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो ज़ीरो भी हो सकता है। सपोज़ करें कि O से लेकर बॉडी A तक गई, तो इसका x1 भी यही है और इसका x2 भी यही है, तो इसने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया x2 माइनस x1 वो ज़ीरो के इक्वल आ गया। तो ये थी 3 केस डिस्प्लेसमेंट के। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।